मोबाइल हमारे हाथ में है और कुछ भी हमें जानना हो तो हम जानते हैं कि हमें गूगल के पास जाना है और गूगल पर जाते ही हमें एक ऐसी वेबसाइट जो कि भारतीय वेबसाइट है, उस पर जाते ही हमें लगता है कि हमारी समस्त जो जिज्ञासाएं हैं उनका अंत होगा। एक ऐसा विचार जिसने हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 1994 में महज 50,000 रुपये के निवेश से हुई थी और गराज बना था कंपनी का दफ्तर। किराए पर ले आए गए कुछ फर्नीचर और कंप्यूटर और महज 5-6 कर्मचारियों के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं जस्ट डायल की। जस्ट डायल जो आज देश की लोकप्रिय सर्च वेबसाइट है। जस्ट डायल के संस्थापक वेंकटाचलम शांतनु सुब्रमणी मणि, जिन्हें हम VSS मणि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत यूनाइटेड डेटाबेस इंडिया यानी UDI नामक येलो पेजेस कंपनी में एक विक्रेता के रूप में की थी और यहाँ उनका काम एक डेटाबेस को संग्रह में रखना था जो लोगों के लिए टेलीफोन पर उपलब्ध कराया जा सके। मणि ने येलो पेजेस कंपनी में 2 साल तक काम किया और यहीं से इन्होंने अपने स्टार्टअप बिजनेस की योजना बनाई। ये 2 साल मणि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने यहाँ जो सीखा वो शायद उनको कोई MBA प्रोग्राम भी नहीं सिखा पाता। यहाँ इनकी मुलाकात उद्यमियों से हुई और इन्होंने कई रणनीतियाँ सीखी। इन रणनीतियों को सीखने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1989 में आर्कमी का शुभारंभ किया। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कंपनी चली नहीं और इसका कारण था भारत में फ़ोन की कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1989 में केवल 1% भारतीय के पास फ़ोन हुआ करते थे और चूँकि फ़ोन कम थे इसलिए इस बिज़नेस मॉडल के लिए लाभदायक नहीं रहे। निराशा के इस दौर से उबरने के बाद मणि ने वेडिंग प्लानिंग का व्यवसाय चुना और इस निर्णय में उनको अपने परिवार का काफ़ी सहयोग भी मिला। तो उन्होंने वेडिंग प्लानर की शुरुआत की, व्यवसाय की और दोस्तों के साथ मिलकर 50,000 रुपये के निवेश के साथ इसे आरंभ किया और 2-3 लाख का मुनाफा कमाते रहे। परंतु मणि महत्वाकांक्षी थे, इस काम से खुश नहीं थे, तो दोबारा अपनी पुरानी योजना की तरफ बढ़े। लोगों को कंपनी का नाम आस्क मी तो याद था, परंतु नंबर याद नहीं रहता, इसलिए यह योजना भी ठप हो गई। मणि निराश हुए लेकिन उनकी उम्मीद नहीं टूटे। इन्होंने अपने अधिकार के शेयरों को अपने पार्टनरों में बांटा और कंपनी छोड़ दी। लेकिन यह उनके सफ़र का अंत नहीं था, बल्कि दूसरी दौड़ की शुरुआत थी। छोटी जानकारियों को इन्होंने अपना डेटाबेस बनाया और इसमें विभिन्न व्यवसायों की सारी जानकारी हो इसकी व्यवस्था की। जस्ट डायल की टीम घर घर तथा दुकानों और दफ्तरों में जाकर जानकारी एकत्रित करने लगी। समय के साथ इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा डेटाबेस तैयार कर लिया था। सफलता की इसी राह पर चलकर जस्ट डायल ने अन्य देशों में भी प्रवेश करना आरंभ किया। आज इनकी मौजूदगी UAE, कनाडा, UK और अमेरिका जैसे देशों में भी है। फिलहाल तो भारत में ही इसके 15 दफ्तर हैं। जस्ट डायल, जैसा कि हमने बताया, एक स्थानीय सर्च इंजन है जो कि एक वर्गीकृत वेबसाइट के रूप में शुरू हुआ था और जल्दी ही खोज इंजन में बदल गया। यहाँ 9,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और भारत के 2,000 से भी अधिक छोटे बड़े शहरों को यह कंपनी सेवा प्रदान करती है और 12 लाख से भी अधिक का डेटाबेस है। कंपनी को रोजाना 1.9 मिलियन से भी अधिक कॉल आते हैं। इसके अलावा
वेबसाइट पर ऑनलाइन खोजों की संख्या वित्त वर्ष 12-13 के लिए 1125.7 मिलियन दर्ज की गई थी और कंपनी प्रगति की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। रोज 1.16 मिलियन अनूठे आगंतुक इस वेबसाइट को खोजते हैं। कंपनी ने अपनी सेवाएं कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और यूएसए में बढ़ा दी है और 3.4 मिलियन लोगों ने इसके ऐप को डाउनलोड किया है। अब बताते हैं कि कंपनी में किसने निवेश किया। सैप पार्टनर्स, सेक्वाइया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, EGCS, SP वेंचर्स, इन्होंने कंपनी के विकास में रुचि दिखाई और निवेश किया। जून 2012 में जस्ट डायल ने मौजूदा निवेशक सेक्वाइया कैपिटल और नीलम वेंचर्स सहित $57 मिलियन जुटाए और कंपनी ने जून 2011 में इन्हीं निवेशकों से $10 लाख का निवेश जुटाया था। इस फंड का प्रबंधन बड़ी कुशलता के साथ किया गया। इससे हुआ ये कि इस क्षेत्र का ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। लेकिन मणि सिर्फ बड़े व्यवसायों की ओर सीमित रहे ऐसा नहीं था। इन्होंने छोटे व्यवसायियों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जो कि स्थानीय थे, जैसे प्लम्बर, मोबाइल की दुकानें, पेंटर, क्योंकि कंपनी जानती थी कि आम लोग इन्हें भी खोजते हैं और यही वो तरीका था जो कंपनी की यूएसपी था। कंपनी लोकप्रिय हो गई, अच्छी कमाई करने लगी और कंपनी ने मुनाफा कमाना आरंभ किया। आज स्थिति यह है कि महानायक अमिताभ बच्चन इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जस्ट डायल आज हजारों करोड़ की कंपनी है और सफलता की कहानी लगातार लिखती जा रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि शुभ सृजन नेटवर्क भी जस्ट डायल पर उपस्थित है और आप वहां हमें अपनी रेटिंग से आगे ले जा सकते हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। अगली बार किसी नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, हम आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल। नमस्कार।